आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में, डॉम और बॉम के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जैसे हम लोग अगर ब्राउज़र में सर्च मारे विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हमें कुछ खास दिखेगा या नहीं दिखेगा वो सब तो बात की बात है। लेट्स इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट में ही विंडो ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो मैं हूँ कंसोल में, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ एंड इसके बाद कंसोल डॉट लॉग विंडो। तो आपके जो ये मेन जो ब्राउज़र है ना, ये यही है आपका विंडो जो दिखा रहा है ना, वो वही है। तो उसी के पार्ट हैं आपका बॉम और डॉम, क्योंकि जो आपका जो वेबसाइट होता है वो कहाँ दिखता है, ब्राउज़र में ही ना। तो ये वेबसाइट का जो जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन होगा उसे हम लोग डॉम कहते हैं, और जो बॉम होता है वो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट का ट्रांसफ़र करना, मतलब कोई आप लिंक दे रहे हो तो उससे वो रीडायरेक्ट करता है, या फिर जो अलर्ट प्रॉम्प्ट वो सब भी देखे आपने, तो वो भी बॉम के हिस्सा है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। और जो डॉम है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो पहले हम लोग विंडो को लॉक करते हैं एंड कुछ आया नहीं, विंडो ही डायरेक्टली एंटर कर दो तो ये रहा। तो विंडो में देखो हमारे पास कितने सारे फंक्शन है, अलर्ट भी इसी में ही है, ठीक है, अलर्ट आ गया, क्योंकि एट द एंड जितने भी चीज़ें हैं ना वो सब आपके विंडो में ही है। विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल मतलब यही है, जो माई बाप जो है ना पूरा जब ब्राउज़र का, वो यही है विंडो। कुछ भी आपको एक्सेस करना है वो आप इसी से करोगे। तो अगर मैं लिख दूँ विंडो डॉट, तो इसी में कंसोल भी इसी में ही आता है, कंसोल डॉट लॉग वीडियो 26, ठीक है, कुछ है नहीं। अरे क्या हो गया, कंसोल डॉट लॉग वीडियो 26, पता नहीं कंसोल लॉग काम क्यों नहीं कर रहा है। ये तो गड़बड़ी है शायद अच्छा, मुझे ऑल करना पड़ेगा, रुको, मैसेजेस, हाँ वो आ रहा था, वो मैंने इसमें लगा रखे था एरर्स वाले में, तो एरर्स में वो दिख ही नहीं रहा था, वो मैसेजेस में था, ठीक है। तो ये हमारा विंडो भी वही काम है, क्योंकि जितने भी हमारे जो फंक्शंस हैं ना, मेथड्स हो गए एंड जो भी वैल्यूज़ हो गई थी ये वो सब विंडो में है। तो विंडो का ही पार्ट है बॉम और डॉम, ठीक है। और हमें कुछ एडिशनल फीचर्स और मिलते हैं, वो सब इतने काम के नहीं है। जो मेन चीज़ है हमारे लिए वो है बॉम और डॉम। तो पहले अगर मैं डॉम की बात करूं, तो डॉम है डॉक्यूमेंट। तो अगर हम लोग कंसोल करवा दें डॉक्यूमेंट को, तो वो क्या करेगा, ये जो है ना ये ब्राउज़र, तो ऐसा करते हैं विकिपीडिया को खोलते हैं, ठीक है, एंड विकिपीडिया के ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग इसको जो डॉम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल खाली ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो वेबसाइट है इसको अगर मैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में देखूंगा तो ये कैसी दिखेगी। तो वही ये आपका डॉम डिफाइन करता है, मतलब डॉम वही होता है एक फॉर्मेट। तो अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट करें, ऑब्जेक्ट नहीं डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये देखो, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट आ चुका है। इसमें इसका पूरा वो है, हेड है, बॉडी है, सब कुछ है, ठीक है। अगर आप इसके बाद बोलोगे कि भैया कंसोल डॉट लॉग मुझे डॉक्यूमेंट की ना बॉडी चाहिए, तो बॉडी दे देगा आपको। तो ये उसकी बॉडी है गई पूरी, ओके। ये ऐसे करके आपको पूरा एक बॉडी रिप्रेजेंटेशन मिल गया। अब ऐसे करके हम लोग ना ये भी कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड कर देते हैं, ठीक है। ये देखो कलर हो गया ना रेड। तो आप लोग ये भी कर सकते हो। तो आप कह रहे होगे कि मैं स्टाइल यहाँ से क्यों बदलूंगा, वो तो मैं CSS से बदल दूंगा। अब ये देखो CSS में जो लिख गया ना वो स्टैटिक है, वो कभी नहीं बदल सकता,
मतलब एक बार आपने अगर वो फाइल्स अपलोड करके डिप्लॉय कर दी, मतलब आपने उसको लाइव कर दिया अपनी वेबसाइट को, तो उसके बाद उसकी CSS को नहीं बदला जा सकता है। CSS तभी बदल सकती है जब आपका जो यूज़र है, यूज़र कुछ लिखे एंड वो जो है ना लॉजिक, वो जावास्क्रिप्ट हैंडल कर रहा हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के ही पास पावर है डॉम मैनिपुलेशन की। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में मैनिपुलेशन की पावर। मतलब ये जो हमें इसका जो ऑब्जेक्ट मिला था ना डॉक्यूमेंट में, इसको बदलने की काबिलियत सिर्फ जावास्क्रिप्ट में है। तो जावास्क्रिप्ट ने ही ये जो, क्योंकि कंसोल में हम लोग लिख रहे हैं, तो कंसोल मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जावास्क्रिप्ट में ही लिख रहे हैं। तो जिसमें हम बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का जो बॉडी है उसमें जो स्टाइल है, उस स्टाइल का जो बैकग्राउंड कलर है ना, उसे रेड कर दो। तो अगर मैं इसे ग्रीन बना दूं तो ग्रीन हो जाएगा, ये देखो ग्रीन, फिर ब्लू, ऐसे करके आप लोग ये इसके साथ खेल सकते। तो ये हम लोग जावास्क्रिप्ट का मेनली यूज़ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग ना डायनेमिकली अपनी वेबसाइट्स को बदल सके। एक बार जो बन गई वो तो बन गई, मतलब जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया और स्टाइलिंग कर दी वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब यूज़र इंटरेक्ट करेगा तब भी तो कुछ होना चाहिए। तो तब के लिए ही हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि ये कोई बटन है, इस पर क्लिक करेगा तो कुछ होना चाहिए, तो ये कौन डिफाइन करेगा? तो ये जावास्क्रिप्ट में ही होगा कि कब क्या होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ठीक है, तो इसीलिए हम लोग न जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको डॉम समझ में आ गया। डॉम मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और जो बॉम है वो है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ब्राउज़र वाले की जो मेन पार्ट है ना वो ये है। तो अगर मैं कंसोल लॉग करवाऊँ ब्राउज़र का कुछ, ब्राउज़र तो होगा नहीं वैसे, क्योंकि ब्राउज़र एक्चुअली में है नहीं, वो सब फिर विंडो है। देखो विंडो जो भी आपको देता है ना, इसमें से जो डॉम आप हटा दोगे, डॉम के मेथड्स, तो फिर आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट वो मिल जाएंगे। फिर जो बाकी सब बच गए वो आपके बॉम का हिस्सा है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के, ठीक है। तो जो अलर्ट था, प्रॉम्प्ट था, एंड क्या था वो तीसरा वाला, एंड एक था हमारे पास कंफर्म, ठीक है। तो वो तीनों भी आपके जो बॉम के हिस्सा थे ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के, ठीक है। वो सब ब्राउज़र पे डिपेंडेंट है, और जो डॉम है वो तो समझ आएगी आपको, जो वेबसाइट का जो जावास्क्रिप्ट वर्जन है उसे डॉम कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास पार्ट है दो, डॉम एंड बॉम, एंड कुछ स्पेशल फीचर्स, वो हर ब्राउज़र पे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो डॉम क्या है? डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि डिफाइन करता है किसी भी जो वेबसाइट है उसका जावास्क्रिप्ट कोड कैसा दिखेगा, तो वो वही बताता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जब हम लोग किसी भी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, एंड फिर कुछ चीज़ों को चेंज करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। डॉम हो रहा, फिर बॉम ब्राउज़र पे डिपेंडेंट है, तो ब्राउज़र के हिसाब से बॉम की चीज़ें चलती हैं। तो जैसे जो अलर्ट था वो भी बॉम का हिस्सा था, प्रॉम्प्ट वो भी बॉम का हिस्सा था, और वैलिडेट नहीं, कंफर्म, वो भी आपके बॉम का हिस्सा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये तीनों चीज़ें देखी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।